हेलो स्टूडेंट्स, मैं नरेंद्र भदौरिया, डायरेक्टर ऑफ समीक्षा इंस्टीट्यूट। कल एमपीपीएससी 2022 की प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा किया जा रहा है। इसमें सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए कुछ विशेष बातें मैं कहना चाहता हूं कि कल आप जब प्रारंभिक परीक्षा का एग्ज़ाम हॉल में यानी कि पेपर देने जाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि आप बिल्कुल कूल होकर के जाएं, किसी प्रकार का कोई तनाव न लें। और जैसे ही पेपर आपके सामने आता है तो सबसे पहले आप एक बार पूरे पेपर को पलट करके देख लीजिएगा। उसके बाद आप पेपर सॉल्व करना शुरू करें और उस पेपर में आपको जो जो प्रश्न बनते जा रहे हैं उन सभी के आंसर आप अपनी क्वेश्चन बैंक में यानी कि क्वेश्चन पेपर में टिक करते जाएं। और उसके बाद जो पहले राउंड में आपने पेपर सॉल्व कर लिए हैं उन सभी को एमआर शीट में उसके आंसर फिल कर लें। फिर आप यानी कि जो कठिन प्रश्न है आपने पहले यानी कि राउंड में जिनको सॉल्व नहीं किया, सेकेंड राउंड में जब आप सॉल्व करने जा रहे हैं तो उससे पहले आप उनको गोले को टिक कर लें, जिससे कि आपको आसानी हो जाए। जब आप यानी कि दूसरे राउंड में पेपर को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले आप इस बात का ध्यान रखें कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके आंसर डायरेक्ट नहीं निकलते हैं, तो उनको आप यानी कि एक एलिमिनेशन फार्मूला के तहत यानी कि सबसे पहले उसको सॉल्व करने की कोशिश करें कि जहाँ पर यानी कि यदि प्रश्न कठिन है तो यानी कि ऑप्शन भी कठिन हो सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि पहले हम दो ऑप्शन होते हैं जो यानी कि कहीं ना कहीं एलिमिनेट हो जाते हैं। उसके बाद आपका यानी कि सेकंड 2 ऑप्शन बचे हुए होते हैं, उनमें से हम रिस्क ले सकते हैं और यानी कि जो आपको लग रहा है कि आंसर ये होना चाहिए तो उसको आप लगा सकते हैं। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो मैं आपको बताता हूँ, अधिकांशतः देखा जाता है यदि किसी प्रश्न में लिखा हुआ है कि उपरोक्त सभी यानी कि डी ऑप्शन जो होता है तो अधिकांश संभावना होती है कि वो उत्तर हो सकता है। यदि आपको इनमें से कोई ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है तो आप यानी कि उपरोक्त सभी डी लगा सकते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं होता है। यदि आपको सही उसका आंसर ऑप्शन में नहीं आता है तो आप डी लगा करके इनमें से कोई नहीं लगा सकते हैं। तो कुछ ऐसी बातें हैं ये जब आप यानी कि किसी प्रकार से आंसर सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो इन बातों को ध्यान रखें और इनके आंसर इस तरह से लगा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक।